और 10 पार मिटाए। अब आप कहोगे ये क्या चीज है भाई, ये तो नहीं सुन रहे हैं। तो नया कुछ नहीं है। सुबह सुबह बौद्धाचार्य जी कृष्ण और पंचशील कराते नहीं कराते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि पाणाति पाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कहते नहीं कहते सुबह सुबह, कहते हो ना। इसी को हिंदी में समझ लो, 5 सील है, 5 सील। कितने सील? 5 सील। पाणाति पाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदन्यदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमादक्षाणा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये पाली भाषा में। अकारण जीव हिंसा नहीं करना, अकारण चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना और नशाखोरी नहीं करनी। ये 5 सील हैं। अगर इस 5 सीलों को व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो उसको कभी दुख नहीं होगा, उसको कभी आर्थिक नुकसान नहीं होंगे, उसके जीवन में क्या होगा? मंगल ही मंगल होगा। ये 5 सील अपनाने केवल। तो एक बार क्या हुआ कि बुद्ध उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? उपदेश। अब बुद्ध के उपदेश वहां काफी लोग सुन रहे थे। उस भीड़ में, जैसे ऐसे भीड़ है ना, इसी भीड़ में एक चोर बैठा हुआ था, चोर। अब चोर ने वो उपदेश सुने। जब उपदेश खत्म हो गए तो चोर गया बुद्ध के पास, बोले हे तथागत, आपने कहा 5 सीलों का पालन करो तो मंगल ही मंगल होगा। अब मैं तो चोर हूं। उसने कहा मैं चोर हूं और चोरी नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1 सील का पालन करूं, किसका? 1 सील का पालन करूं तो क्या मेरा मंगल होगा? तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल होगा। तुम 1 सील का पालन करोगे तब भी तुम्हारा मंगल होगा। तो चोर ने कहा कि तथागत, आज से मैं झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा करता हूं और इसी का सील पालन करूंगा। किसका? झूठ ना बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद हमेशा सत्य बोलूंगा। ये प्रण करके वो वहां से चला आया और अपने काम पे लग गया। उसका काम तो वही था, चोरी करना। रात में चोर निकला चोरी करने के लिए और राजा ये देखने के लिए निकला कि मेरे राज्य में प्रजा दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, किसी को परेशानी तो नहीं है। ये देखने के लिए राजा भेष बदल के निकला और उस नगर में दोनों की एक जगह हो गई, मुठभेड़ हो गई, आमने सामना हुआ। तो राजा ने पूछा भाई तुम कौन? तो चोर ने कहा मैं चोर हूं। भाई झूठ तो बोल नहीं सकता था क्योंकि तथागत से वादा किया उसने। तो उसने कहा मैं कौन हूं? मैं चोर हूं। राजा कह रहा कि चोर होता तो सत्य नहीं बताता, झूठ बोल रहा है, चोर नहीं है। तो राजा ने कहा अगर तुम चोर हो तो भाई एक चोरी मैं बताता हूं, क्या हो? चोरी करके लाओ और आधा बांट लेंगे। बोले बताओ। कि राजा के महल में फलाने कमरे में 3 हीरे रखे हैं। क्या रखे हैं? 3 हीरे। तुम उसे चुरा लाओ, आधे तुम ले जाना, आधे मैं ले जाऊंगा। चोर ने कहा चोरी तो करनी है, चलो यहीं सही। वो चला गया और उस कमरे में घुसा और जिस जगह बताया वहां 3 हीरे रखे हुए थे। जब चोर 3 हीरे लेके चला, बोले यार 3 हीरे हैं और 2 हिस्सेदार हैं, एक हीरे को तोड़ना पड़ेगा। बोले बेकार हो जाएगा, एक हीरे को छोड़ दूं, 2 ले चलता हूं। तो वो एक हीरे को छुड़ाया और 2 हीरे उठा लाया। राजा के पास आया, भैया ये लो 2 हीरे। बोले हीरे तो 3 थे, मैं 2 ही लेके आया, एक छोड़ आया क्योंकि तोड़ना पड़ता, हीरा खराब होता, इससे अच्छा मैं छोड़ाया। राजा ने कहा ये यहाँ भी झूठ बोल रहा है, इसने धोखा लिया 1 हीरा और मुझे 1 ही देना चाह रहा है। फिर भी राजा ने कुछ नहीं कहा, 1 हीरा लिया, 1 उसको दिया, वो अपने रास्ते, राजा अपने रास्ते। अब राजा के मन में तो जिज्ञासा थी ना कि हीरा वाकई में छोड़ा नहीं छोड़ा उसने, तो सीधा वहीं गया अपने कमरे उसमें सैन कक्ष में, देखा तो वो हीरा वहीं रखा हुआ। यार चोर तो था
लेकिन चोर कैसा था? ईमानदार था। कैसा था? ईमानदार। और ऐसा व्यक्ति चोर नहीं होना चाहिए। इसको तो मेरे राज्य में, मेरे शासन में होना चाहिए, मेरे शासन में होना चाहिए। उसने सुबह सुबह अपने सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ उसको बुला के लाओ, चोर को। अब सिपाही चले गए। अब सिपाही जैसे उसके दरवाजे पर गए, उसकी हालत खराब। ओहो, रात को राजा के महल में चोरी करी और जी पकड़ में आ गए। है वो कल्याण आज तो बच्चन की रही थी, जिंदगी खराब कर दी मैंने तो। राजा के महल में चोरी कर लिया, पकड़ लाए साहब। और जब उसने राजा का चेहरा देखा तो उसकी रही सही उम्मीद भी धूमिल कि चोरी करी तो राजा के कहे पे चोरी भी की, मतलब राजा के महल पे चोरी की और राजा के कहने पे कर दी। आज तो निश्चित तौर पे फांसी पे चढ़ना ही चढ़ना है। वो डर के मारे हाथ जोड़े हुए, राज साहब गलती है गई भाई, अब मैं कहूंगा आज। बोले कोई बात नहीं, तुम उठो, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। एक तो तुमने सबने बोला कि तुम चोर हो, दूसरा तुमने ये ईमानदारी दिखाई कि हीरे दो ही उठाई, तीसरा वही छोड़ा। तुम क्यों चोरी कर रहे हो यार? तुम आओ और हमारे कोष के कोषागार बन जाओ। क्या बन जाओ? राजमहल में कोष था, कोष, बोले उस कोष के कोषागार बन जाओ। चोर ने कहा एक सील का पालन किया, कोष का मालिक बन गया। चोर ने क्या कहा? केवल एक सील का पालन किया, तथागत के एक सील का पालन किया और क्या बन गया? कोषागार बन गया। चोरी छूट गई, बच्चों का जीवन यापन बढ़िया से होने लगा। मान के अब तो भैया सारे सीलों का पालन करेंगे। किसका करेंगे? सारे सीलों का पालन करेंगे। अब उसने पांचों सील का पालन वो ईमानदारी से करने लगा। राजा का कोष दिन प्रतिदिन क्या हुआ? बढ़ने लगा और उसकी योजनाओं से राज्य भी, सीमाएं भी बढ़ने लगी। राजा बुढ़ापे की स्थिति में जा रहा था, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसने राज्य में नजर डाली, अपने सेनापति को भी देखा, कोषागार को भी देखा और भी देखा, अपने जो सगे संबंधी थे उनके बच्चों को भी देखा, लेकिन कोई भी उस राज्य को अपना उत्तराधिकारी के लायक नहीं दिखा। किसके सिवा? सिवा उस चोर के। तो उसने क्या किया? राजा ने उस चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित। राजा के बाद वो राजा बन गया। तो तथागत के मात्र एक सील से कोषागार बना और पांचों सील का पालन करने से वो क्या बन गया? राजा बन गया। तो सोचिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव केवल इन सीलों के पालन से हो सकता है। और ऐसा नहीं कि केवल सील के अलावा और कुछ नहीं है, इन सीलों के पालन से आपके बुद्धि खुलेगी और बुद्धि खुल के लोग कहाँ जाएगी? अभी बिटिया आई थी तो उसने कहा कि हमको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? इसके पीछे की वजह भी बताओ। तो आप देखो, एक मंदिर है, ठीक, अब मंदिर में कुत्ता गया। क्या गया? जाता ना कुत्ता, तो पता ना, मंदिर में कुत्ता गया और कुत्ता ने जाके क्या किया? जो मूर्ति ना, मूर्ति की नाक से अपनी नाक बढ़ाई। क्या किया? उसको सूंघा कि इसकी सांस तो नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। क्योंकि अगर जीवित आदमी होता तो लपड़ मार देता, भगा देता, हल्ला मचाता, बोले सांस तो नहीं आ रही है। ऐसा ना हो भाई, शांत बैठा हो, एक काम करो, दूसरा प्रयोग करो। फिर वो क्या करता है? फिर को जीभ से चाटता है। क्या करता है? चाटता है जीभ से। जब चाटने में कोई हरकत नहीं होती है तो वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है, ये क्या है? पत्थर है। क्या है? पत्थर है। फिर वो उस पत्थर पे मोहर लगाता है। क्या लगाता है? मोहर लगाता है। काहे की मोहर? उसके पत्थर होने की वो मोहर लगाता है। वो मोहर कैसे लगाता है? टांग उठाई, मोहर लग गई। अब उसके बाद जो कुत्ते आते हैं वो चेक नहीं करते। वो क्या नहीं करते? वो चेक नहीं करते। वो क्या करते हैं? सिर्फ मोहर लगाते हैं। आए
क्यों? क्योंकि उनका भाई चेक कर गया है, उनका भाई चेक कर गया है कि ये इंसान नहीं है, ये पत्थर है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मोहर लगानी है। क्या करनी है? मोहर लगानी है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं चेक कर चुका हूं, बहुत चेक कर चुके हैं, एसपी सिंह चेक कर चुके हैं, राय जी चेक कर चुके हैं, आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि वो सिर्फ पत्थर है, आपको कोई देने वाला नहीं है। अगर आपको कोई देने वाला है तो वो कौन है? वो तथागत बुद्ध हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये पत्थर आपको नहीं देंगे, ये जीवित महापुरुष। क्या लिखा है सामने? पढ़िए, पढ़िए। मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया। जब तक संविधान जीवित है तब तक मैं जीवित हूं। तो महापुरुष तब जीवित है जब तक उसके विचार जीवित हैं। बुद्ध क्यों जीवित हैं? क्योंकि बुद्ध के विचार अभी भी जीवित हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बुद्ध के विचारों को मरने मत दो, बुद्ध को इस भारत से जाने मत दो। 40 साल इस भारत में बुद्ध घूमते रहे। कितने साल? 40 साल घूमे। आपको बता दूं, मथुरा में बुद्ध 2 बार आए। मथुरा में बुद्ध, शायद आपको पता नहीं होगा, मथुरा में बुद्ध 2 बार आए और बुद्ध ने यहाँ पर 1 वर्ष वास किया। और जिसमें वर्षवास किया उस समय, जिसे आप गोवर्धन पर्वत कहते हो, पता है उसका नाम गोवर्धन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर गाय काटी जाती थी, गायों को वर्धन किया जाता था, गोवर्धन।